अब ट्रेडिंग अकाउंट का ताल्लुक गुड्स के ओपनिंग स्टॉक, गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रेड का मतलब ही है कि गुड्स परचेज की और गुड्स सेल करनी। ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स की सेल, गुड्स की परचेज और गुड्स पर होने वाले तमाम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है? गुड्स से जितनी इनकम होगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर, गुड्स से जितने एक्सपेंसेस होंगे वो तमाम के तमाम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और बाकी एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो जिस आपने परचेजिंग प्लेस से सेलिंग प्लेस तक चीजों को लेकर आने से पहले जितने भी एक्सपेंस पे किए वो तमाम के तमाम आपके डायरेक्ट हैं, लेकिन इन एक्सपेंसेस के अलावा जो एक्सपेंस होंगे वो सारे आपके इनडायरेक्ट होंगे। मसलन हेड ऑफिस में सैलरी पे की स्टॉक की, अब जो हेड ऑफिस में स्टॉक की सैलरी पे की है इसको चीजों को परचेज करने से कोई ताल्लुक नहीं। चीजों को परचेज करने वाली जगह से लेकर परचेजिंग प्लेस से लेकर सेलिंग प्लेस तक चीजों को लाने के बाद का खर्चा है। अगर फर्स्ट किया मैंने चीजें परचेज की, लाहौर में सेल कर रहा हूं, लाहौर में यहां पर लाकर सेल्समैन को सैलरी पे की, तो वो यहां पर पहुंचने के बाद सेल्समैन को सैलरी पे की, सेल्समैन को सैलरी पे की जाती है, बेसिकली वो सेलिंग एक्सपेंस है, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियरली? इसी तरीके से रेंट ऑफ हेड ऑफिस रेंट, चीजों को परचेज करने से कोई भी ताल्लुक नहीं, वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं है वो तमाम एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। स्टाफ की सैलरी से, हेड ऑफिस का रेंट है, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है जो हेड ऑफिस के, जो भी एक्सपेंस हेड ऑफिस के होंगे, एडमिन एक्सपेंस है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, वो तमाम के तमाम आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। और अब एक्सपेंसेस में से डायरेक्ट एक्सपेंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पर, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पर, लेकिन आगे डेबिट पर एक्सपेंसेस नहीं, क्योंकि डेबिट ग्रुप से एक्सपेंस कम करती है और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर एक्सपेंस ही है। जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर एक्सपेंस ही आते हैं तो बेसिकली एक्सपेंसेस के डिस्ट्रीब्यूशन करके दो अकाउंट्स में एंटर करती है कि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से क्रेडिट पर इनकम, दो तरह की इनकम है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। गुड्स को सेल करके जो इनकम हासिल होती है वो डायरेक्ट इनकम होगी, तो डायरेक्ट इनकम सारी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर। इनडायरेक्ट इनकम कौन सी है? मतलब आपके बैंक में पैसे पड़े हुए थे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया, अभी गुड्स को बेचकर आपने पैसा रिसीव नहीं किया, अगर तो गुड्स को सेल करके पैसा रिसीव करेंगे तो वो इनकम आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। और गुड्स को सेल करने के अलावा अगर कोई और पैसा रिसीव करते हैं तो इनडायरेक्ट, सिर्फ गुड्स को सेल करके जो पैसा रिसीव करते हैं सिर्फ वही इनकम आपकी डायरेक्ट होगी, उसके अलावा कहीं से भी पैसा रिसीव करते हैं वो सारे का सारा पैसा आपका इनडायरेक्ट इनकम होगी। मसलन आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, वहां से आपको प्रॉफिट मिला है, डिविडेंड मिला है, वो डिविडेंड आपकी इनकम होगी, इनडायरेक्ट इनकम होगी। क्लियर है? बैंक में पैसे पड़े हुए थे, उस पर इंटरेस्ट लगा है, वो भी आपकी इनकम है, लेकिन गुड्स को सेल करके रिसीव नहीं किया, इसलिए वो इनकम भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी। जितनी भी डायरेक्ट इनकम होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर, जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होगी वो सारी इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी होगी वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पर। क्लियर है? इस तरीके से 5 हेड्स, पहला है एसेट बैलेंस शीट के डेबिट पर, दूसरा है एक्सपेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट पर। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बेसिकली दो अकाउंट्स हैं, पहला इसका ट्रेडिंग है, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। एक्सपेंस ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट पर है, लेकिन एक्सपेंसेस में से जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग पार्ट में, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के पार्ट में। क्लियर है? क्रेडिट पर इनकम से यानी जो डायरेक्ट इनकम है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर और जो इनडायरेक्ट इनकम है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट पर। बैलेंस शीट में डेबिट पर एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल जो है वो क्रेडिट। क्लियर है? ये इसका पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर।